एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा वीरेंद्र नाम का एक न्यायप्रिय और समझदार शासक था। राजा वीरेंद्र अपनी प्रजा की भलाई के लिए हमेशा समर्पित रहते थे, लेकिन उनका राज्य एक समस्या से जूझ रहा था। यहाँ के लोग मेहनत करने में पीछे थे और अपने जीवन में संतोष नहीं पाते थे। राजा को समझ नहीं आता था कि अपनी प्रजा को कैसे समझाए कि बिना मेहनत के जीवन में सफलता नहीं मिलती। तभी उनके मंत्री विदुर एक दिन एक अनोखी योजना लेकर आए। विदुर ने कहा, महाराज, हमें प्रजा को एक उदाहरण देना होगा जो उन्हें प्रेरणा दे सके। राजा वीरेंद्र को यह बात समझ आई और उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने एक घोषणा की कि महल के भीतर एक बड़ी और अति सुंदर बगिया बनाई जाएगी, जिसमें सोना, चांदी और मोतियों से सजाए हुए फूल होंगे। जो भी इस बगिया में अपनी मेहनत से काम करेगा, उसे वहां के फूलों का एक हिस्सा दिया जाएगा। ये सुनकर राज्य के लोग चौंक गए। हर कोई सोच रहा था कि क्या सच में सोना चांदी उगने वाले फूल हो सकते हैं। लेकिन राजा की बात पर विश्वास करके कई लोग बगिया में काम करने के लिए आगे आए। राजा ने सभी लोगों के लिए एक शर्त रखी। यहाँ सिर्फ वही लोग काम करेंगे जो ईमानदारी और लगन से काम करेंगे। किसी को धोखा देने का या काम टालने का अवसर नहीं मिलेगा। बगिया बनाने का काम शुरू हुआ। पहले दिन लोग बड़े उत्साह के साथ आए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, कई लोग थक गए और बगिया में काम करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग थे जो दिन रात मेहनत करते रहे। उनमें एक था राम, जो एक गरीब किसान का बेटा था। राम के सपने बड़े थे, लेकिन उसकी जीवन की स्थिति बहुत कठिन थी। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ अपनी पूरी मेहनत लगा दूं, तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाए। राम सुबह से शाम तक बगिया में काम करता। वह मिट्टी को साफ करता, पेड़ लगाता और उनकी देखभाल करता। धीरे धीरे बगिया सुंदर बनने लगी। उन लोगों ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, राम ने उनका काम भी पूरा किया। राजा वीरेंद्र उसकी लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। एक दिन जब बगिया पूरी तरह तैयार हो गई, राजा वीरेंद्र ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। सभी प्रजा को बुलाया गया। राजा ने कहा, आज मैं उन लोगों को सम्मानित करूंगा जिन्होंने बगिया को सजाने में अपना योगदान दिया। राम का नाम सबसे पहले लिया गया। राजा ने उससे कहा, राम, तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से यह साबित कर दिया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। राजा ने राम को एक मोती का हार दिया जो बगिया में उगाए गए फूलों से बना था। लेकिन मोती का हार सिर्फ एक प्रतीक था। असली इनाम था प्रजा के मन में जगी नई सोच। लोगों को समझ आया कि अगर राम जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन के बल पर इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, तो वे क्यों नहीं। उस दिन के बाद पूरे राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लोग अपने क्षेत्रों में मेहनत करने लगे। किसानों ने खेतों में और मेहनत करनी शुरू की। व्यापारियों ने अपने व्यापार को और ईमानदारी से चलाया और राज्य धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। राजा वीरेंद्र को अपना उद्देश्य सफल होता दिखा। उन्होंने राम को अपना विशेष सलाहकार बना दिया और उसके जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राम की कहानी राज्य के कोने कोने तक फैल गई और एक मिसाल बन गई कि अगर इंसान मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। इसी प्रकार राजा वीरेंद्र ने अपने राज्य को एक प्रेरणा स्रोत बना दिया, जहां लोग अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखते थे और राम जैसे व्यक्ति की कहानी हर किसी के दिल में एक चिंगारी जगा देती थी। राजा का राज्य अब न सिर्फ धन धान्य से समृद्ध था, बल्कि लोगों के मन में एक नई सोच का संचार हो गया था। मेहनत ही सफलता की कुंजी है।